लेखपाल भर्ती 2026 करीब 4-5 साल के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में आई थी। 21 मई 2026 को इसका पेपर हुआ और पेपर होने के तुरंत बाद से इसमें पेपर लीक के गड़बड़ी के आरोप लगने लगे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। लोग री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं, यूपी SSSC से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, मगर अब तक विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हमें भी बहुत लोगों ने मेल मैसेज किया है। नौजवान जानना चाहते हैं क्या सच में पेपर लीक हुआ है, तो इसका सही जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है, मगर आरोप ढेर सारे हैं। और आरोप क्या हैं, किस तरह के वीडियोस वायरल हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे और सरकार से पूछेंगे सवाल। यूपी SSSC से पूछेंगे सवाल कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सबसे पहले परीक्षा के बारे में जान लीजिए। यूपी SSSC ने 16 दिसंबर 2025 को 7,994 राजस्व लेखपाल के पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला था। 28 जनवरी तक आवेदन लिए गए। 21 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच परीक्षा हुई। यूपी के 44 जिलों में करीब 3,66,712 अभ्यर्थी इसमें बैठे, ऐसा दावा है। मगर 22 मई को इसकी आंसर की आ पाती, उससे पहले ही पेपर लीक के, गड़बड़ी के, परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर की सील खुली होने के आरोप लगने लगे। तो अब यही बता देते हैं कि किस तरीके के आरोप लग रहे हैं। पहला दावा यह है कि राजधानी लखनऊ के गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज में पेपर लीक हुआ। एक्स पर कुछ लोगों ने इसके सपोर्ट में वीडियोस भी शेयर किए हैं, देखिए। पहले सर हम लोग जब वहाँ से आ रहे थे पहले दरवाजा बंद कर दिए। एक लेडीज वहाँ पे रोके, यहाँ पे रोके, कैमरा पहले कैमरा इधर कर दिया गया है और यहाँ पे बच्चों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। एक टीचर वहाँ से गायब थे, एक गाड़ी वहाँ से गायब थे। नहीं बिल्कुल नहीं देना है। क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा विवाद इस बात को लेकर रहा कि पेपर जब 10 से 12 के बीच हुआ तो कुछ अभ्यर्थी इस सेंटर से 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद क्यों निकलते दिखे। ऐसे वीडियोस वायरल हैं जिसमें गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज से कई लड़के लड़कियां 2:30 बजे पेपर देकर निकलते हुए दिख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा दावा है। मौके पर मौजूद कुछ मीडिया कर्मियों ने जब इनसे सवाल पूछा कि आप लोग 2 बजे के बाद क्यों निकल रहे हैं, तो ये जवाब देने से बचते रहे और निकल गए। देखिए, बजे निकल रहे हैं, लेखपाल का पेपर है, टाइमिंग 12 बजे ही है, लेकिन निकल रहे 2 बजे रहे हैं। ये देखिए, लखनऊ का एक सेंटर है, गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज। यहीं से एक और दावा सामने आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर हैं और उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा, ताला बंद है। और जब वीडियो बनाने वाला इंसान पूछता है कि आपको कैसे पता कि पेपर लीक हो गया है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पैकेट पहले से खुला हुआ था। देखिए, पेपर लीक हो गया है। आप लोग सेंटर के अंदर हैं? हाँ, सेंटर के अंदर। बाहर नहीं जाने दे रहे हैं? पेपर छोड़ दिए हैं। बाहर किसी को नहीं जाने, ताला मार लिया क्या अंदर से? हाँ, ताला मार दिया, हम लोग को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। और पेपर कैसे मालूम कि लीक हो गया? अरे सारे पहले से खुले थे, सील टूटा हुआ और पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं। पुलिस की कोई जिम्मेदारी बोल रही, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देवरिया के जनता इंटर कॉलेज में भी इसी तरीके से कुछ अभ्यर्थी 1 बजे निकलते दिखे, ऐसा दावा करता वीडियो वायरल है। यहाँ भी यही पूछा जा रहा है कि पेपर जब 12 बजे खत्म हो गया था तो 1 बजे कुछ लोग क्यों निकल रहे हैं। देखिए, बजने वाला है, अभी जनता इंटर कॉलेज से लड़के छोड़े नहीं गए हैं। उस गेट में लड़के दिख रहे हैं, प्रशासन सामने गेट के सामने खड़ी है, प्रशासन कुछ नहीं बोल रही है। एक दावा एक टेलीग्राम ग्रुप को लेकर भी खूब वायरल हो रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि इस ग्रुप में 21 मई को सुबह 4:13 पर यूपी लेखपाल एग्जाम आउट करके क्वेश्चन पेपर आ गया था। इस ग्रुप पर 30,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अब ये पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, ये आरोप है, दावा है। ऐसे कई दावे पेपर खरीदने, बेचने, सेटिंग करने के हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये दावे, ये आरोप कितने सही हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ यूपी SSSC, यूपी की सरकार और पुलिस करवा सकती है, जांच करवा सकती है और करवाना ही चाहिए। अगर हजारों लाखों बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो उनको शांत करने के लिए सरकार को आगे आना ही चाहिए। जांच पड़ताल करवा कर दूध का दूध, पानी का पानी करना ही चाहिए। बहुत लोग कहेंगे कुछ नहीं है, सब अफवाह है, सब सोशल मीडिया का शिगुफा है। अरे तो अफवाह भी है तो उसको क्लियर करने का काम भी तो सरकार और जिम्मेदार विभाग ही करेंगे ना, कोई और तो आएगा नहीं। यहाँ एक सवाल ये भी है कि अभ्यर्थियों को क्यों नहीं भरोसा होता,
कि सब सही से हो गया होगा, पेपर आराम से आसानी से बिना किसी दिक्कत हो गया होगा, क्योंकि अनुभव खराब है ना भाई। अभी हाल ही में हुआ नीट पेपर लीक, ले लीजिए, कैसे भूल सकते लोग, कैसे भरोसा करे इस देश का नौजवान कि सब ठीक हुआ होगा। हमारी यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से अपील है कि इसकी तुरंत जांच करवाई जाए। अगर कुछ गलत हुआ है तो दोषियों पर उनको ढूंढकर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोबारा परीक्षा अगर हो सकती है, अगर वाकई ऐसा निकलता तो वो भी होनी चाहिए, जैसे कि छात्रों की डिमांड है। और अगर ये आरोप सही नहीं है तो बच्चों को कैसे भी करके भरोसा दिलवाया जाए। और ये आपका ही काम है, सरकार का काम है, आपके ही अफसरों का काम है। 2021 के बाद अब जाकर कहीं लेखपाल भर्ती आई है। लाखों नौजवान, उनसे जुड़े परिवार, सबकी आस इस पर टिकी है, इस नौकरी पर टिकी है। उसे बर्बाद मत होने दीजिएगा। हमें जो दिखा, जो समझ में आया, जो सोशल मीडिया पर देखा, जो मेल मैसेज आ रहा है, उसके जरिए हमने जो आप समझा वो आपको दिखाने का प्रयास किया। आपको लगता है हमसे कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी हम नौजवानों के मुद्दे ऐसे ही उठाते रहेंगे। जब जब नौजवान कहेगा कि हमारा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पेपर लीक कुछ भी है, तो हम मुखर होकर उनकी आवाज बनते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे गीतांश हैं। देखते रहिए न्यूज़ पेंच। शुक्रिया।